तो आप संतोष रेणु यादव को तो जरूर जानते होंगे। वही संतोष रेणु यादव जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। वही संतोष रेणु यादव जो मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो मनीष कश्यप की मां बहन को गालियां देने का काम करते थे। वही संतोष रेणु यादव जो हमेशा आरजेडी के तलवे चाटने का काम किया करते थे। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके घर की कुर्की जब्ती भी होने वाली है। आखिर क्यों हुई है उसकी गिरफ्तारी और क्यों उसके घर की कुर्की जब्ती होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन सा ऐसा मामला है संतोष रेणु यादव पर जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके घर की कुर्की जब्ती का प्लान चल रहा है। और साथ साथ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जिसकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। मामला है सारण छपरा की। सारण छपरा में जो हिंसा हुई थी वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। बिहार के छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ बयान देने का काम करते थे संतोष रेणु यादव। पुलिस ने अब शिकंजा कसा है। पटना के ककरबाग इलाके से संतोष रेणु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संतोष रेणु यादव पर 2 अलग अलग मामले दर्ज हैं जिसमें उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और एडिशनल एसपी राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। संतोष रेणु यादव लगातार सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सारण एसपी कुमार आशीष इस मामले को लेकर के काफी गंभीर थे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें कि संतोष रेणु यादव जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु प्रकरण के मामले में वीडियो बनाया था तो उस पर मनीष कश्यप की मां बहन को भी गालियां दिया और साथ उसने कई तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया था। अब वही संतोष रेणु यादव ने कहा था कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया। अब यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि संतोष रेणु यादव ने ही सारण छपरा में दंगा फैलाने का काम किया था। इसके कुछ और टीम के मेंबर थे जिन लोगों ने मिलकर के दंगा फैलाने का काम किया था। आरजेडी के समर्थन में इन लोगों ने जोर शोर से वहां पर जो है दंगा फैलाई थी और जिसके बाद प्रशासन की निगाहें इन लोगों पर टिक गई और उसके बाद प्रशासन ने धर दबोचा। दरअसल सारण में जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा मामले हैं उसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि मामला काफी गंभीर रूप ले चुकी है और वहां पर किसी भी तरीके से जो है प्रशासन जो है अपनी एक्टिविटी को कम नहीं कर रहा है। वहां के जो एसपी थे उसे हटा करके और रेलवे मंत्री के एसपी जो थे उसको वहां पर दिया गया है। और इसी दौरान जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से संतोष रेणु यादव जो है लगातार भड़काऊ बयान देते थे, लगातार जो वह किसी एक विशेष को टारगेट करते थे और इसी का परिणाम हुआ कि उसके ऊपर कार्रवाई जो है लगातार चलना शुरू हो गया। इसी कड़ी में सारण पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वाले संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार कर लिया। पटना से सारण पुलिस की विशेष टीम ने संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी की। सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने इसकी पुष्टि की है और सारण के जो एसपी है कुमार आशीष उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोर्ट की ओर से आदेश मिलेगी उसके बाद हम इसके घर की कुर्की जब्ती भी कर लेंगे। इसने जिस प्रकार से लोगों के बीच दंगा फैलाया है, जिस प्रकार से दंगे में 3 लोगों की जान गई है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का ही हाथ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार संतोष रेणु बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल लगातार किया करते थे। उसके बाद जैसे ही सारण छपरा में हिंसा हुई, हिंसा में इसका योगदान रहा क्योंकि छपरा में इसका घर भी है और रोहिणी आचार्य के प्रचार प्रसार में इसका सबसे अहम योगदान रहता था। रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांगने के लिए गली गली जाया करते थे और सभी जगह पर ये घूमने का काम इसलिए करते थे ताकि कुछ दिन ऐसा भी हो जब हमें आरजेडी की ओर से किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दे और इसलिए यह लगातार जो है आरजेडी के लिए प्रचार प्रसार करते थे और आरजेडी के फेवर में हमेशा बोलते थे और कोई भी व्यक्ति आरजेडी के विपक्ष में होता था तो उसको यह गाली देकर के उसके नाम पर जो है तमाम तरह की टिप्पणियां करने का काम करते थे।
जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ टीका टिप्पणी की थी और उसको जो है अपशब्द कहा था और जहाँ तक कि उसकी माता बहन सबको गाली भी दी थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भी आप देखेंगे तो कई तरह के इसके वीडियोस इसके सोशल मीडिया ऐप पर देखने को मिलेगी। साथ साथ जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स वाले जिन्होंने इंटरव्यू लिए हैं उसके भी सोशल मीडिया जो जितने भी साइट्स हैं उन पर आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी जो हुई है इसके पीछे मेन वजह यही है कि उन लोगों ने एक संगठित टीम बनाई थी और उस टीम के माध्यम से किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को टारगेट करते थे। जब रोहिणी आचार्य के उस क्षेत्र में हार दिखाई दी तो सभी लोगों के द्वारा जो है उस क्षेत्र में दंगा फैलाने का काम किया गया, ऐसा आरोप जो है डॉक्टर कुमार आशीष द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि उस क्षेत्र के यानी कि सारण के एसपी हैं और इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके जो बयान शुरू से थे, जब राम मंदिर बनाने का काम किया जा रहा था, जब सनातन धर्म को जो यानी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की बागेश्वर धाम सरकार की ओर से, तो उनके ऊपर भी इन्होंने कई तरह की अभद्रता शब्द का इस्तेमाल किया। जहां तक उसने कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि तुम इस तरह से कर सको। हम उसका भी छोटा सा वीडियो क्लिप्स हम आपको जो है अंत में देने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि संतोष रेणु यादव जो कि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा ही अपशब्द का इस्तेमाल कर उसके ऊपर टारगेट करता था और उसको जो है तमाम तरह की भद्दी भद्दी गालियां भी देने का काम करते थे। बता दें कि 21 मई को नगर थाना क्षेत्र के भिखारी चौक बड़ा तेलपा में चुनावी हिंसा हुई थी और इस दौरान 3 लोगों को गोली लग गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें से लगभग लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यही कारण है कि उस क्षेत्र के जो एसपी है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और एक्टिव होने के बाद वह लगातार कार्रवाई के सिलसिला को गंभीरता से लिए हुए हैं और इसलिए यह माना जा रहा है कि इसके घर की कुर्की जब्ती बहुत जल्द हो सकती है और ऐसा होता है तो फिर इसके जो जिसके लिए ये प्रचार प्रसार करते थे और जिसके लिए ये लगातार जो है अपनी वाणी रखते थे, जिसके लिए ये गालियाँ अभद्र टिप्पणी करते थे, वो इसको काम नहीं देने वाले हैं। जानकारी के अनुसार जो है अभद्र टिप्पणी मामले की जानकारी जिलाधिकारी अमन समीर को हुई। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर छपरा के एसपी को कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में छपरा के साइबर थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। छपरा साइबर थाने में 24/5/2024 को कांड संख्या जो है 162/2024 और 164/2024 प्राथमिकी दर्ज की गई। साइबर थाना कांड संख्या 162/24 जिसमें धारा है 153, 153A, 504, 505 और फिर 2 और 505(1)C और 506, 120B आईपीसी की धारा जो 67 IT एक्ट है। वही दूसरा साइबर थाना कांड संख्या जो है 164/2024 जो 26/5/2024 को दर्ज की गई, जिसमें धारा 153, 153A, 504, 505(2) और 505(1)C और 506 और 120B आईपीसी एक्ट जो है 67 IC एक्ट लगा है। इसके तहत इसके ऊपर जो कार्रवाई काफ़ी गंभीरता से की जा रही है और इसके घर की कुर्की जब्ती भी की जा सकती है। अब दोस्तों आपको पता चलेगा कि जब मनीष कश्यप ने वीडियोस बनाए थे, जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु प्रकरण के मामले में वीडियोस बनाए थे, तो इसी व्यक्ति ने कहा था कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया है और इसे जो है लंबी से लंबी सजा मिलनी चाहिए। अब जो है इसके साथ क्या हो रहा है आप देखिए और इसके साथ क्या होना चाहिए। इस संबंध में जो है जिला अधिकारी अमन समीर ने बताया कि पिछले दिनों भिखारी ठाकुर चौक पर हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ बात बीजेपी उम्मीदवार राशिव प्रताप रूडी के बारे में बोला गया, जिसको लेकर के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। छपरा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल पर संतोष रेणु ने आपत्तिजनक बातें सारण से बीजेपी सांसद उम्मीदवार राशिव प्रताप रूडी के बारे में बोला था, जिसको लेकर के छपरा के साइबर थाने में 162/2024 और 164/2024 प्राथमिकी दर्ज की गई।
जिसमें अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई थी। इस मामले में सारण पुलिस एसआईटी और एसटीएफ पटना के सहयोग से संतोष रेणु यादव को पटना के अनीसाबाद से पीछा करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र से आगे म्यूजियम के पास से गिरफ्तार किया गया और अब जो है सारण लाया गया है। अब उसकी अच्छी से खातिरदारी होगी और उसके बाद जो है उसको फिर जेल की खिचड़ी खाने के लिए भेज दिए जाएंगे। फिलहाल ऐसे लोग जो लगातार किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष व्यक्ति का टारगेट के ऊपर टिप्पणी करना और उसको टारगेट करने का जो काम करते थे, उसका परिणाम संतोष रेणु यादव को मिल रहा है। फिलहाल आपके हिसाब से इसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बगेसरा बगेसरा मैंने उसका नाम था उसको